में पहला जो कविता बनाई, हाँ जी, बड़ी विलक्षण ढंग से बनाई, और उसमें जो है ना इस संसार का व्यवहार और शास्त्रों का ज्ञान और शास्त्रों की जानकारी और शास्त्रों का में क्या महत्व है वो भी वर्णन करे। भाई समझ ना सकते इस जगत के मन पे, पहली कली है यार इस तारा इस राजा नल के खिस्से। ठीक। समझ ना सकते इस जगत के मन पे का ज्ञान रूपी मल हो गया, और बेईमानी में मगन रहे से भाई गांठ गांठ में छल हो गया। मात पिता समझ ना सकते जगत के मन पे का ज्ञान रूपी मल हो गया, भाई बेईमानी में मगन रहे से गांठ गांठ में छल हो गया। माँ जाए भाई के दौरे चाहता, माँ जाया बैठना पास नहीं, और मिंत्र बन के दगा कमावा, भाई नौकर का विश्वास नहीं। वीर मर्द ने कुमा के ले दे, ये तो गाँव दूसरा बड़े। लेकिन आड़ा पंडित जी ने जो कहा, क्योंकि जब पंडित जी के जमाने में एकाधी नौकरी लाग गई थी करन, ज्यादा व्यवहार नहीं था। ठीक। वीर मर्द ने कुमा के ले दे, पर पेट भरने की आस नहीं। क्योंकि तड़के ड्यूटी बद गई, परेशान ना होगी कि ना होगी के बेरा। वीर मर्द ने कुमा के ले दे, पर पेट भरने की आस नहीं। और मात पिता और गुरु ने शिष्य के, तू मारे चरण का दास नहीं। भाई जब से गारत इस महाभारत में एक 18 अक्षोनी दल हो गया, बेईमानी में मगन रहे सर गांठ गांठ में छल हो गया। फिर दूसरी कली में बताते हैं पंडित जी कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हो गया, क्या कारण हो गया था इसका। सुने एक राजा शील दज के 12 कमा भाई 12 यज्ञ हवन तपदान छूट गए। यह शुरुआत है, यज्ञ हवन तपदान छूट गए, भाई न्यू भारत पर जाल पड़े। इस कारण जो है ना भाई अज्ञान फैल गया, और जो है लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई। यज्ञ हवन तपदान छूट गए, न्यू भारत पर जाल पड़े, और अंदर भी कम बारिश करते, जल बिन सुनने ताल पड़े। एक राजा शील दज के 12 कमा भाई 12 बरस तक काल पड़े, फिर 52 जनक हुए ब्रह्म ज्ञानी, जो वेद धर्म का ख्याल पड़े। उस काल का कारण समझन खातिर देखे 4 जनक का हाल हो गया, बेईमानी में मगन रहे सर गांठ गांठ में छल हो गया। फिर तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी भाई शास्त्र क्या है, और ये यज्ञ हवन तपदान क्यों छूट गए। क्योंकि इन प्रति विश्वास छूट गया लोगों का, वासनाओं में से उड़ गए हम कि आस्था किसी किस्म की रही है कौन। शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद की जान नहीं, सुरती समर्ति और महाभारत भाई समझते 18 पुराण नहीं। लिखे पढ़े बिन, इनके लिखे पढ़े बिन, और वो तो BA में हो रहा हो चाहे। लिखे पढ़े बिन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं, और सतगुरु से उपदेश सुने बिन ज्ञान की कोई पहचान नहीं। सतपथ गोपद विधि भाग बिन, सब कर्तव्य निष्फल हो गया, भाई बेईमानी में मगन रहे सर गांठ गांठ में छल हो गया। फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी, अपना वर्णन करते हैं उसका, राजा नल का भाई क्या थे, कहाँ उत्पन्न हुए थे, किसका बेटा था यो। दांत दंत दमयंती दमन, राजा भीमसेन कुंदन परम, ये थे दमयंती के पिता का। और देवता ऋषि प्रिय प्रसन्न करे, देखे आनंद करते थे घर में। और देवता ऋषियों द्वारा यज्ञ करवाया, जब 4 औलाद मिली वर में, कहे लक्ष्मी चंद धर्म के सेवक, कभी नहीं रहते डर में। भाई सतयुग के मां निषद देश में एक वीर सैन का नल हो गया, बेईमानी में मगन रहे सर गांठ गांठ में चलो। यहाँ ये कविता बड़ी अच्छी छेड़ी जी आपने। इसके विषय में कई आदमी प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा। ये कथा शुरू है जब महाराज युधिष्ठिर को जंगल में वनवास के दौरान वो कथा सुनाई जा रही है। कौन से वो वृद्ध ऋषि सुना रहे थे उनको? हाँ, वृद्धेश्वर ऋषि, हाँ वो सुना रहे थे। तो यहाँ पहली कली दोहराई हो जी एक बार, पहली कली माँ जाए भाई का दौरे चाहता, माँ जाए पैठना पास नहीं, यानी कुलयुग का प्रभाव होता है, जो क्या होता है जी उसके विषय में बताता है। और यहाँ तक गिरावट आ जाती है, जैसे हम लोग करते हैं
ये भी महाराज जी हैं। थोड़ा सा उदाहरण है इनका, ये चाहे कैसे भी हैं लेकिन हमारे लिए तो परम पूज्य जी। और हमने सुना है, जहां तक जाना है, देखा है, क्योंकि मैंने भी यहाँ 2 साल हो गए तकरीबन आते जाते। इनकी वजह से कई लोगों ने जो सुना अपना फायदा उठाया है, अपने कार्य बिगड़े हुए कार्यों को सिद्ध किया है और काम बना लिए अपने। लेकिन फिर भी हम उनकी इज्जत नहीं करते जितनी हमने करनी चाहिए। क्योंकि आपस में तो हम राम राम करा, लेकिन महाराज जी को हम राम राम करा ये शोभा नहीं देता। आदेश महाराज इस प्रकार से, क्योंकि तरीका समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। पाप कर्म से बचने का एक रास्ता यही है कि भाई पाप कर्म से कैसे बचा जाए। ये भजन जो है भूमिका बना हुआ है राजा नल के किस्से की, लेकिन इसमें जहां तक मेरी समझ है, जैसे चौथी कली में बताया है, और जैसे गारत महाभारत में 18 अक्षौणी दल हो गया, पहली कली का तोड़ है यू। तो राजा नल की जो कथा है, कुछ लोग न्यू कहते हैं भाई कथा का तो यहाँ भूमिका बंधा रहे हैं, लेकिन उस समय तो पांडव उसमें वनवास में थे, महाभारत का युद्ध तो वह नहीं था। लेकिन फिर यह लाइन क्यों जोड़ दी यहाँ, जैसे गारत महाभारत में 18 अक्षौणी दल हो गया। क्या था कि देखो हमारी अपनी समझ की बात, पहली कली और टेक क्या कहती है। आप तो विद्वान हो, विचारवान हो, और ये भी सियाने बुजुर्ग हैं, समझ ना सकते इस जगत के मन पर। यहाँ पर कुलयुग दिखाया है ना कि वो दिखाया। हाँ, मेरा भी मतलब यही था जी, ये कलयुग के परिप्रेक्ष्य में ही रचना करी गई है, क्योंकि कुलयुग में ही पंडित जी ने राजा नल का किस्सा बनाया। ठीक बात जी। पंडित जी के भाई द्वापर में थे, कुलयुग में पहला वर्णन कराया है कि कुलयुग में क्या होगा। ये तो कुलयुग का ही सारा वर्णन कर रखा है। ठीक बात। समझ ना सकते इस जगत के मन पे एक अज्ञान रूपी मल हो गया, यानी अज्ञान रूपी मैल जो है ना अंतःकरण पे इतना जम गया कि वो बहुत मुश्किल से बहु काल करे ही सत्संगा, जब जाकर हो कहीं संशय भंगा। तो इस प्रकार से जो है ना इन संशयों का नाश बड़ा भारी होता है जी, इतना अज्ञान हो रहा है। तो आड़े पंडित जी ने कुलयुग का वर्णन किया है जी, और ये कुलयुग में है ये बात। माँ जाए भाई के दौरे चाहता माँ जाए बैठना पास नहीं, कुलयुग का वर्णन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ना कि द्वापर का वर्णन है। फिर उन लोगों की सोच कहाँ है पता नहीं भाई, ये तो जी। ये तो वो जानते होंगे। मेरे आगे कई उठा लिया जी प्रश्न, तो बता कर रहा हूँ भाई, ये तो कुलयुग में का वर्णन है, कुलयुग का है सारा। अब समझ में आ जाएगी, अब समझ में आ जाएगी। मन तो न्यू कहते हैं तुम के जाने मेरे यार, तो इनको जानकार तो पूछ लो, नहीं इसमें दिखाओ ना, यही समझ में आ जाएगी या देख के। क्योंकि पहली कली और पहली टेक समझ ना सकते जगत के मन की, एक अज्ञान रूपी मल हो गया भाई, बेईमानी में मगन रहे सर, गांठ गांठ में छल हो गया। बिल्कुल, क्योंकि द्वापर में ये बात नहीं थी, किसी ने भी जो सना दुर्योधन का समर्थन नहीं किया, सबको कपट करके सबको छल करके न बांध रखा था दुर्योधन ने। कर्ण को तो इसलिए बांध दिया कि उसने वो जसना राज्य दे दिया, भाई तू वहां का राजा है, तो वो तब बंध आया है। कुंती आगे वर्णन करता है कर्ण कि हे माँ तूने मेरा आगे तो बता दिया बात, पर तू यह बात युधिष्ठिर मत बताइए। मैं तेरे चारा न नहीं मारूंगा, अर्जुन ने जरूर मारूंगा, क्योंकि मैं दुर्योधन का कर्जदार हूँ। अंग देश का राजा बना, अंग देश का। मेरे मन ने दुर्योधन ने मेरे ऊपर इतना शान टेक रखा है कि मैं उसका कर्ज उतारने के लिए यो युधिष्ठिर देगा यो राज मन ने, और मैं दे दूंगा दुर्योधन ने। बिल्कुल ठीक बात। और हम सारे भाई जो है ना नंगे के नंगे रह जाएंगे, इसलिए तेरे 5 मांगे इतने 500 सामर्थ रखेंगे। हाँ, तेरे 5 की गिनती पूरी रहेगी, तेरे 5 की पूरी गिनती करूंगा। अगर मैं अर्जुन ने मार दूंगा तो बाद में मैं आ जाऊंगा,
और अगर अर्जुन मन ने मार देगा तो तेरे सही, हाँ 5 तो न्यू के न्यू रहने तेरे 5 न्यू के न्यू रहेंगे। पर तू यह बात युधिष्ठिर गज जिक्र मत करिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि हे कर्ण तू तो कौन से है कि महाराज मेरा गज जिक्र करो पर और कुछ जिक्र मत करिए, मैं मजबूर हूँ। भीष्म पिता मैं पहले से ही मजबूर थे, गद्दी से बंधे हुए थे। हाँ जी, कि भाई मैं तो इस गद्दी में कोई बैठा उसमें शांतनु देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और द्रोणाचार्य इनके गुरु थे, वो राजन से पढ़ते थे, राजन से उसका व्यवहार कारोबार चलता था, इसलिए वो बंधे हुए थे। इस प्रकार से जो है ना वे तो बंधे हुए थे, नहीं तो दुर्योधन का किसी ने समर्थन नहीं किया जी। शल्य को भी तो ऐसे ही बांध दिया था जी। शल्य में जब भी कपट से बांध दिया था अपने, उनका मामा था उनका। हाँ जी, नकल से देव का मामा था तो। हाँ जी। लेकिन पहले जो सुना आगा घेर करके और उसकी सेवा करके और कपट करके अपने कुड्डे में बैठा लिया। तो इस प्रकार से जो है ना उन्होंने जो ये कपट किया। तो द्वापर में इतना छल कपट बेईमाना नहीं था। तीनों युगों में किसे किसे में पाया जाता था और उसकी लोग निंदा करते थे जी। लेकिन ईब क्या है कुलयुग में, ईब तो कुलयुग में तो पंडित जी ने कहा रखा ना मेरा वेद शास्त्र उपनिषद के जान लिया तो भाई कोई नर पाओगा। ईब तक बड़ा मुश्किल तो टोए तो किसी के पास जो नीति पाती है, धर्म पाता है, आस्था पाती है और दूसरों का हित पाता है। नहीं तो सब दूसरों को ठगड़ में, दूसरों का बुरा करने में और दूसरों ने देख कर माँ जाए भाई थे भी। आज का जमाना ऐसा है, पंडित जी ने गलत वर्णन कर रखा है। आज के जमाने में देखो माँ जाए भाई ने, माँ जाए भाई जो है ठग रहा है। एक बार फिर दोहरा दो ना जी रागनी। हाँ फिर दोहरा ले। समझ ना सकते इस जगत के मन पर एक अज्ञान रूपी मल हो गया भाई, बेईमाने में मगन रहे सर, गांठ गांठ में छल हो गया। माँ जाए भाई के धोर है, चाहता माँ जाया बैठना पास नहीं, और नौकर बढ़के दगा कमावे भाई, मिंतर बढ़के दगा कमावे, नौकर का विश्वास नहीं। यहाँ यानी ये कुलयुग का वर्णन है जी भाई। जो सना प्यारे बन करके आजकल के प्यारे क्या तो बाण ने टक्केंगे, क्या बहू ने टक्केंगे, क्या उसके धन ने टक्केंगे जी। मिंतर बन के दगा कमावे, नौकर का विश्वास नहीं। फिर नौकर तो है ही परदेशी जी। और मात पिता और गुरु ने शिष्य के उल्टा ये तो कुछ और डाल गाँव है। लेकिन मात पिता और शिष्य ने गुरु के तुम्हारे चरण का दास नहीं, और वीर मर्द ने कुमा के ले दे तो पेट भरन की आस नहीं। ये तो न्यू गाँव है, मर्द वीर ने कुमा के ले दे पर पेट भरने की आस। ऐसा कैसे हो सकता है? घर की मालिक तब है जितना कुमा के ले आवा हम सब ने देखो जी। अगर वीर के पास नहीं धरता अपनी गांठ में रखा तो घर भी नहीं है। ये तो लक्ष्मी का रूप है जी। लेकिन भाई अगर वो घर से बाहर कमा के ले आओगी और मर्द घर में बैठेगा तो फिर जो है ना विपरीत बातें हो जाएगी। और ये कुलयुग में जी, उस युग में तो होती नहीं थे, कुलयुग में होती है। जब से गारत कद से हुआ भाई ये इन लोगों की समझ में ना आती। पंडित जी ने बताया उनमें तो घाट निकाली। पंडित जी ने क्लियर बता दिया कि भाई कद से आ गया कुलयुग, कद से लागू होया, यह घटना कद पाछा होने लगी भाई। जब से गारत इस महाभारत में एक 18 अक्षौणी दल हो गया भाई। जब ये पांडु कैरू कट के मर गए, वह धर्मात्मा लोग थे वो मारे गए, किसी वजह थे जी। जब से जो है ना कुलयुग आ गया पांडवों के जाने के बाद जी, क्योंकि कुलयुग का प्रभाव परीक्षित पर पड़े। हाँ जी। और परीक्षित ने जो है ना कुलयुग के बस में आकर के और जो है ना भिंडक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। हाँ, मरा हुआ सांप डाल दिया और उसके लड़के ने श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया जी। तो इस प्रकार से जो है ना ये कुलयुग वहां से शुरू हुआ। और कई जगह तो लेख आता है कि युधिष्ठिर इसको परीक्षित को बता कर गया था कि भाई ये 4 मुकुट है ना जो ये सोने के हैं, ये दुर्योधन के हैं, मन ने कभी इनका धारण नहीं किया क्योंकि इनमें कुलयुग का वास है। तो इस प्रकार से जो है ना
जब वो मुकुट तारा ना, जब उसके दिमाग में बैठी रहे तो बहुत बड़ी गलती कर ली। हाँ, वो उसके बाद समझ में आई। उसके बाद समझ में आई। तो इस प्रकार से जो है ना, स्वर्ण में 5 जगह दे रखे ना। हाँ जी। 4 जगह तो परीक्षित ने दी कुलयुग को, और 5वीं जगह कुलयुग ने खुद मांगी कि महाराज एक और दे दो मेरे को। शराब, जुआ और स्त्री वेशा वाले, इनमें 4 जगह तो ये दी, परीक्षित ने दी। और सोना जो है ना, कुलयुग ने परीक्षित से आप मांगे कि महाराज 5 जगह दे दो मेरे, मैं उनमें गुजारा कर लूंगा जी। तो वहां पर जो है ना, परीक्षित पर प्रभाव डाले पहले। हाँ, और कपट का मुकुट पहन रहे थे जी वो। हाँ। तो इस प्रकार से जो है ना, पंडित जी ने खुलासा करके बता दिया कि भाई यो कुलयुग कब से लागू हुआ। जब से गारत इस महाभारत में 1819 दल हो गया भाई, बेईमाने मगन रहे सर, गांठ गांठ में छल हो गया जी। ये भाई समझ में बिल्कुल। और दूसरी कली में फिर बताते हैं पंडित जी, भाई क्या हो गया, इस कुलयुग का प्रभाव कहाँ पड़ा और क्या हो गया, क्या छूट गया, किस लिए दुख पड़ा संसार में, ये लोग जो है मंदबुद्धि क्यों हो गए, और ये दुखी क्यों होने लग गए, आपस में लड़ाई झगड़े क्यों रहने लग गए, इसका क्या कारण था, उसके विषय में बताया पंडित जी ने। यज्ञ हवन तपदान छूट गए भाई, न्यू भारत पर जाल पड़े। नहीं तो भारत तो तीनों युगों में धर्मात्मा था जी, और मशहूर था पूरी पृथ्वी पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके तो ऐसे धर्मात्मा राजा हुए जो गिने चुने गए, दुनिया में वेदों में गाए गए। यज्ञ हवन तपदान छूट गए, न्यू भारत पर जाल पड़े, और अंदर भी कम बारिश करते, जल बिन सुनने ताल पड़े। एक राजा शील धज के 12 बरस तक काल पड़े, फिर 52 जनक हुए ब्रह्म ज्ञानी, जो वेद धर्म का ख्याल पड़े। इस काल का कारण समझन खातिर देखे 4 जनक का हल हो गया। राजा जनक ने हल चला था जी, जब बारिश होनी शुरू हुई। हाँ जी हाँ जी। बेईमान ने मगन है सर, गांठ गांठ में छल हो गई। फिर पंडित जी तीसरी कली में बताते हैं कि भाई क्या होना चाहिए। धुमा कर दिया जी, धुमा आ गया भाई, आ गई इधर। चलो कोई बात ना, या पूरी कर देते हैं, 2 कली रहेगी। फिर पंडित जी ने तीसरी कली में क्या बताया कि भाई सबसे कमी क्या हुई कि हमने शास्त्रों को मिथ्या मांग लिया, हमने शास्त्रों को मिथ्या मान लिया। जो सत्य है ना, और जिनमें परमात्मा का अंश भरा हुआ है, जिनके द्वारा परमात्मा प्राप्ति का मार्ग मिलता है, उन शास्त्रों को हमने मिथ्या मान लिया। भाई झूठे हैं, अरे क्या हमको पोड़े मार रखे। शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण नूट छंद की जाड़ नहीं, सुरती समृति और महाभारत समझते 18 प्राण नहीं। लिखे पढ़े बिन इनके लिखे पढ़े, लिखे पढ़े बिन मात पिता गुरु, छोटे बड़े की कान नहीं, और सतगुरु से उपदेश सुने बिन। सतगुरु से, और गुरु तो घड़े हैं जी जी, सदगुरु एक होता है। सदगुरु से उपदेश सुने बिन ज्ञान की कोई पहचान। और सतपथ गौपद बड़ी विलक्षण तरीके से बताया पंडित जी ने, लोग समझ में आ जाए। यानी सत्य ईश्वर है, उस ईश्वर के मार्ग पर चलना जी। सतपथ, पथ माने मार्ग, और सत माने ईश्वर, उस ईश्वर के मार्ग पर चलना। और गोपद इंद्रियों पर कंट्रोल करना, गो माने इंद्रिय होती जी, इंद्रियों ने अपने बस में रखो। और विधि, जो भी कार्य करो वो विधि के तरीके से करो, विधि होती है हर एक कार्य करने की, उसको समझ लो पहले किसी से जानकार से, और फिर उस कार्य करो। सतपथ गोपद विधि भाग बिन, देखे सब कर्तव्य निष्फल हो गया। भाई बेईमाने में मगन रहे सर, गांठ गांठ में छल हो गया। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने जो है ना, वो राजा नल का वर्णन कराया, दमयंती का नल का जी, कि भाई ये कौन थे और किस प्रकार से जो है ना इन्हें का संबंध होया। दांत दंत दमयंती दमन, राजा भीमसेन कुंदनपुर में, या दमयंती का पीर था यो, और भीमसेन की थी जी। और दंत जो था भीमसेन का बाप था, राजा दंत। दांत दंत दमयंती दमन, राजा भीमसेन कुंदनपुर में। और देवता ऋषि प्रिय प्रसन्न करे, देवता ऋषि ब्राह्मण प्रिय प्रसन्न करे, ब्राह्मण और साढ़े जी, देवता ऋषि ब्राह्मण प्रिय प्रसन्न करे, आनंद करते थे घर में। और ऋषियों द्वारा ये करवाया
फिर 4 औलाद मिली वर में, कहे लक्ष्मी चंद धर्म के सेवक, भाई कभी नहीं रहते डर में। क्या बात। यानी ये पंडित जी का बड़ा विलक्षण इशारा है कि तू धर्म पे के मारे पे अगर चलता रहेगा ना, तो सारा देश तेरा दुश्मन हो जाए, लेकिन तेरा बाल बांका नहीं हो। जाको रखे साइया, मार सके ना को, और बाल ना बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो जी। तो आड़े पंडित जी ने ये बड़ा विलक्षण इशारा है। कहे लक्ष्मी चंद धर्म के सेवक, धर्म परमात्मा है, धर्म इसका जीव का परम कर्तव्य है जी, यानी मुख्य कर्म इसका धर्म है। कहे लक्ष्मी चंद धर्म के सेवक कभी नहीं रहते डर में, और सतयुग के मान निषद देश में एक वीर सैन कर न लो भाई, बेईमान ने मगन रहे सर गांठ गांठ में। चलो तो शायद समझ में आ जाएगी जो ये इधर उधर की बात करे अगर ना, अगियाड़ा या बात क्यों ला दी, आड़ा या बात क्यों ला दी, आई बागी ना समझ में, पूरी पूरी खोल कर आपने बता दी ना, ये शायद उनका भी समझ में आ जाए। हाँ, उनके में भी आ जाएगी और आपके में भी आ जाएगी। हाँ, आप भी बता सकोगे ना उन, तो भाई इसका मैन मतलब ये तो है कलयुग का वर्णन। मन ने तो कई बार कहने की कोशिश कर लीजिए, फिर न्यू कह देना तू के जाना है। हाँ बस ये बाड़े तो वह सारी खुल के आएगी ना, ये उनका जान पट जाएगी इस चीज की। ठीक बात है।